स्वागतम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे जब मंगल यानी कि मार्स आपके कुंडली के 12वें स्थान पे आता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारा चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद। दोस्तों मंगल को हमारे कुंडली में एक अग्रेसिव प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि मंगल रिप्रेजेंट करता है अग्नि को, और अग्नि यानी एक्शन। दोस्तों तो मंगल रिप्रेजेंट करता है आपके डिज़ायर को, आपकी इच्छा को। मंगल रिप्रेजेंट करता है आपके एक्शन को, आपका एक्शन किस तरह से है उस चीज़ों को, वो डिज़ायर को प्राप्त करने के लिए। साथ ही दोस्तों मंगल रिप्रेजेंट करता है आपकी बॉडी की एनर्जी को, आप कितना पैशनेट हो, आपके अंदर कितनी एनर्जी है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। साथ ही मंगल रिप्रेजेंट करता है वॉर को, अग्रेशन को। तो किसी भी तरह के वॉर को मंगल रिप्रेजेंट करता है, फाइटिंग को, या आप कह सकते हैं पुलिस को, आर्म फोर्सेस को। सैनिक जिस तरह से बिहेव करता है अपनी लाइफ में उसी तरह से मंगल रिप्रेजेंट करता है अपनी लाइफ को। तो अगर आपको मंगल को कंपेयर करना है किसी से तो आप कंपेयर कीजिए सैनिक से। सैनिक का एक गोल होता है लाइफ में, उसे क्या करना है उसे पता होता है। उसी तरह मंगल की भी एनर्जी उसी तरह से होती है और उन्हें पता होता है क्या करना होता है और किस तरह से डायरेक्शन लेना है, कैसे अपने आप को डिफेंड करना है, किसी सामने वाले को अटैक करना है। इस तरह की क्वालिटी मंगल के अंदर होती है। तो मंगल इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, पैशन, अग्रेशन, एक्शन। साथ ही मंगल डिनोट करता है आपकी सेक्स लाइफ को, आपके सेक्स लाइफ की एनर्जी को। आप किस तरह से अपना जो सेक्सुअल लाइफ को शो करते हो इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर, उसको भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है किसी भी तरह के एक्सपेंसेस और लॉसेस को। और दोस्तों एक्सपेंसेस और लॉसेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि पैसे का और वेल्थ का लॉस, वो तो है ही एक पार्ट। इसके अलावा आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आप किसी चीज़ पे कर रहे हैं इन्वेस्ट और सब कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है तो आपके लिए वो एक्सपेंस या लॉस हो गया टाइम का। तो दोस्तों किसी भी तरह के, किसी भी टाइप के एक्सपेंसेस और लॉस को 12th हाउस करता है रिप्रेजेंट। साथ ही 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है फॉरेन सेटलमेंट को, फॉरेन ट्रैवल को। आप फॉरेन जाते हैं काम के लिए, किसी धार्मिक कार्य के लिए या किसी परमानेंट सेटलमेंट के लिए, तो हम 12th हाउस देखते हैं। दोस्तों हॉस्पिटल या हॉस्पिटल एक्सपेंसेस या जेल, आइसोलेशन या असाइलम, इस तरह की चीज़ों को भी हम 12th हाउस से देखते हैं। साथ ही दोस्तों 12th हाउस से हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आप मोक्ष या मोक्ष के पीछे भागते हो कि नहीं, आपको निर्वाणा चाहिए कि नहीं। तो ये सब चीज़ें भी 12th हाउस देखते हैं। साथ ही दोस्तों 12th हाउस से हम देखते हैं बेड प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर भी हम 12th हाउस से ही देखते हैं। दोस्तों जब मंगल आपके कुंडली के 12वें स्थान पर आके बैठता है तो दोस्तों ये 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके इमेजिनेशन को। दोस्तों ऐसे जब तक जो 12वें स्थान पे जिनका मंगल होता है तो मंगल क्या करता है, उसका एक पैशन होता है, उसका एग्रेशन होता है। तो ये क्या चाहता है कि ये हर एक चीज़ों को ट्राई करे। कोई भी कार्य है, कोई भी काम करना है तो उसे ट्राई करेगा। आप कह सकते हैं कि इनका जो फोकस होता है एक चीज़ों पे होता नहीं है, दे फोकस्ड ऑन मल्टीपल थिंग्स। कभी ये कर लेंगे, कभी वो कर लेंगे, या जिनमें इनका इंटरेस्ट होता नहीं है वो चीज़ें ये नहीं करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये कोई भी काम करते हैं या कोई भी चीज़ें करते हैं, अगर उनके इंटरेस्ट के बाहर है तो वो चीज़ें वो नहीं करेंगे। एक बार ट्राई करेंगे, पसंद नहीं आया तो दे विल मूव अहेड। तो मंगल इस तरह का जो अनस्टेबल नेचर है वो 12वें स्थान में लेके आता है। तो ऐसे जब तक नॉर्मली कभी कोई काम करते हैं तो छोड़ के कोई और काम करेंगे, जब तक कि उनका इंटरेस्ट उसमें ना आए वो कोई कार्य परमानेंटली या अच्छे से नहीं करते, वो चेंज करते रहते हैं या छोड़ते रहते हैं। दोस्तों 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है फॉरेन ट्रैवल को, फॉरेन सेटलमेंट को। और जब मंगल 12th हाउस में आके बैठता है तो मंगल का भी नेचर दोस्तों अनस्टेबल होता है, क्योंकि एक सैनिक की तरह होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। इनके अंदर स्टेबिलिटी होती नहीं है। एक एज तक 36-37 एज तक इनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जब मंगल आपके 12th हाउस में आके बैठता है तो ऐसे ज़्यादा नॉर्मली काम के लिए यहाँ वहाँ जगह चेंज करते रहते हैं। तो ये लोग हमेशा कभी वर्क के लिए फ़ॉरेन जाएंगे, कुछ टाइम काम करेंगे, फिर छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। तो इस तरह के टाइम पे वो लोग हमेशा अपने घर का जो मूवमेंट होता है करते रहते हैं कुछ सालों तक के लिए, और लेकिन कभी फॉरेन सेटलमेंट नहीं करते हैं। बट हाँ, हमेशा ही ये लोग ट्रैवल करते रहते हैं जॉब के लिए या किसी धार्मिक कार्य के लिए, हमेशा ये अप एंड डाउन करते ही रहेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके सेक्सुअल डिज़ायर को, बेड प्लेजर को। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है जब मंगल एक स्ट्रॉन्ग फायरी प्लैनेट आता है किस आपके 12th हाउस में, जहाँ पे आपका ऑलरेडी 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके डिज़ायर को, तो ये बढ़ा देता है उसको। और
दोस्तों इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपके मंगल पे किसी शुभ प्लैनेट की दृष्टि नहीं है या जुपिटर की दृष्टि नहीं है या अच्छे प्लैनेट की दृष्टि नहीं, तो दोस्तों क्या होता है कि ऐसे जातक का जो सेक्सुअल जो अर्ज होता है काफ़ी बढ़ जाता है और उनके कंट्रोल में होता नहीं है। तो ये लोग बहुत सारे ऐसे रिलेशन बनाते हैं जो वो सोसाइटी और समाज से छुपाते हैं। तो 12th हाउस से आप चीज़ों को हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। तो इनके ऐसे भी सिक्योरिटी रिलेशन होते हैं जो बाहर समाज में शो नहीं करते। लेकिन वहीं अगर दोस्तों मंगल उच्च का है, उस पर जुपिटर की दृष्टि है, तो जातक हाईली सेक्सुअल होंगे लेकिन अपने पार्टनर के साथ होंगे, कहीं बाहर कुछ करते नहीं हैं। मंगल आपकी कुंडली के 12वें स्थान पर बैठता है तो मंगल आपको एक एक्शनेबल एक नेचर देता है, यानी कि अग्रेसिव नेचर देता है। और 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है जेल को। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है, अगर मंगल आपका डेलिब्रेटेड है, अच्छी पोजीशन पे नहीं है, तो ऐसे जातक कुछ ऐसा काम कर देते हैं। अगर उस साथ में उन पे राहु की या शनि की दृष्टि है तो दोस्तों इनसे ऐसे कुछ काम हो जाएंगे जिसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ जाता है। तो दोस्तों उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मंगल की महादशा में, राहु की महादशा में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से वो जेल में चला जाए या जेल में फंस जाए। साथ ही दोस्तों ये भी देखा गया है कि अगर मंगल के 12वें स्थान पे है, उच्च की पोजीशन पे है, तो ऐसे जातक जो काम करते हैं वो किसी जेल में जेलर होंगे या कोई ऐसे आइसोलेटेड प्लेस पे काम करते हैं जो समाज से दूर होता है, कि कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट होता है जिस पे काम करते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह, या कहीं पे ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे आप ऑयल रिफाइनरी में काम करते हो, जो आप काफ़ी लोगों से बहुत दूर होकर काम करना पड़ता है आपको। तो इस तरह के काम जहाँ पे आपको आइसोलेटेड प्लेस पे ले जाए, उस तरह के काम मंगल आपको देता है। दोस्तों जब मंगल आपके कुंडली के 12वें स्थान पे बैठता है तो उसकी चौथी दृष्टि तीसरे स्थान पे पड़ती है, और तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके करेज को, आपके हिम्मत को, कम्युनिकेशंस को। तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके छोटे भाई बहन को। साथ में कम्युनिकेशन, मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग को भी तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है, जब भी मंगल तीसरे स्थान पर दृष्टि डालता है किसी भी हाउस से, तो ऐसे जातक बाय डिफ़ॉल्ट करेजियस होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, जो उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर वो कोई भी चीज़, कोई काम करना चाहते हैं तो उस पर काफ़ी फोकस्ड होते हैं, पैशनेट होते हैं और रिस्क टेकर होते हैं। और जो लाइफ में रिस्क लेता है हमेशा आगे लाइफ में बढ़ता है। दोस्तों जब मंगल 12वें स्थान से तीसरे स्थान पर दिखता है तो ऐसे जातक किसी भी टाइप के कम्युनिकेशन, जैसे तीसरा स्थान आपका रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल ऑल्सो, कैन बी रिटन ऑल्सो। तो ऐसे जातक अपने कम्युनिकेशन यानी राइटिंग स्किल में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और 12वें स्थान पर बैठा हुआ मंगल आपको एक स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन देता है। तो दोस्तों ऐसे जातक काफ़ी रिसर्ची होते हैं, काफ़ी रिसर्च करते हैं चीज़ों पे, और उनका जो इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसे जातक कैन बी अ वेरी गुड राइटर। जो बड़े बड़े राइटर होते हैं दोस्तों, जो समाज और सोसाइटी से कोई भी अलग चीज़ पे राइटिंग करते हैं, एलियंस पे, हॉरर स्टोरीज़ पे, जो आप सोच सकते नहीं हैं वो सोच लेते हैं। उस तरह के कैरेक्टर लोग निकाल के लाते हैं और आपको बुक में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव और स्मार्ट राइटर होते हैं और एक काफ़ी क्रिएटिव और डिफरेंट राइटर होते हैं। दोस्तों साथ में ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है, जब मंगल अपने 12वें हाउस से चौथी दृष्टि तीसरे स्थान पर डालता है तो इन जातक के बहुत सारे भाई बहन होते हैं। दे हैव अ लार्ज फैमिली ऑफ सिबलिंग्स। इनके काफ़ी बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन बहुत सारे होते हैं और इनकी एक बड़ी फैमिली होती है भाई बहन की। दोस्तों जब मंगल आपके कुंडली के 12वें स्थान पर बैठता है तो उसकी 7वीं दृष्टि छठे स्थान पर पड़ती है, और छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ के एनिमीज़ को, हेडल्स को। छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है कोर्ट केसेस को, डाइवोर्स को, लिटिगेशंस को, लोन को, कर्ज को। साथ ही छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है डिजीज़ को, बीमारी को, और छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके जॉब एंड सर्विसेज को। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है, जब मंगल 12वें स्थान पर बैठता है और अगर उच्च का है, अच्छी पोजीशन पे होता है, तो छठे स्थान के जितने भी एनिमीज़ होते हैं, जो इनके लाइफ के हडल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको वो लोग डील कर लेते हैं। क्योंकि मंगल का दोस्तों नेचर ही है एक्शन का, अग्रेसिव नेचर होता है। तो वो कोई भी चीज़ करते हैं तब पैशन से करते हैं, या उनसे जब उनको किसी से डील करना भी होता है, दे डील वेरी अग्रेसिवली। तो लास्ट में उनका एक ही मोटो होता है, उस चीज़ पे विजय पाना, उस चीज़ को अचीव करना, और वो कर लेते हैं। दोस्तों साथ ही ये भी देखा गया है, जब मंगल 12वें स्थान से छठे स्थान पे दिखता है तो ऐसे जातक का जो स्पेंडिंग हैबिट काफ़ी होता है और उसकी वजह से दे में सफ़र फ्रॉम दी लोन या कर्ज में वो डूब सकते हैं। क्योंकि मंगल का जो नेचर होता है वो अनस्टेबल होता है,
और कुछ टाइम के लिए वो मंगल क्या करता है कि जब कुछ पैसा अर्न करता है या स्पेंडिंग कर कुछ भी अर्न करते हैं तो दे स्पेंड, उनका जो हैबिट है स्पेंडिंग का बहुत ज़्यादा होता है और इसके वजह से वो अपना जो सेविंग्स और कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देते और हो सकता है दोस्तों काफ़ी स्पेंडिंग के कारण ये लोग कर्ज में पड़ सकते हैं या कर्ज में डूब सकते हैं। दोस्तों मंगल जब 12वें स्थान पर बैठता है तो उसकी 8वीं दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ती है और दोस्तों मंगल की 8वीं दृष्टि स्ट्रॉन्ग दृष्टि होती है, 100% दृष्टि होती है और जब मंगल की 8वीं दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ती है वो एक तरह का मांगलिक योग क्रिएट करता है और जब ये एक योग बनता है तो नॉर्मली इस योग में 12वें हाउस के मांगलिक योग में पति पत्नी के अंदर जो मतभेद बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी लड़ाइयाँ होती है, काफ़ी क्रूरलसम होता है। तो दोस्तों ये एक तरह का मांगलिक योग बनता है और इसके लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है मांगलिक पे, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके कोई कैंसलेशन है कि नहीं तो वो वीडियो देखिए, इसमें मैंने बहुत सारे योग बताए हैं जिसमें मांगलिक दोष का कैंसलेशन भी होता है। तो आप वो वीडियो पढ़ लीजिए, देख लीजिए एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से योग हैं जो आपको मांगलिक से दूर करते हैं। दोस्तों जब मंगल जैसा कि मैंने कहा 12वें स्थान पे बैठता है तो उसकी 8वीं दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ती है और 7वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी मैरिड लाइफ को, आपके लीगल पार्टनरशिप को और आपके स्पाउस को। तो दोस्तों मंगल की डायरेक्ट 8वीं दृष्टि जब 7वें स्थान पे पड़ती है तो पूरा 100% दृष्टि डालता है और इसके वजह से आपका स्पाउस का जो नेचर होता है वो होता है शॉर्ट टेम्पर्ड और अग्रेसिव। अब दोस्तों क्या होता है कि अगर आपने मांगलिक से शादी कर लिया, मांगलिक से शादी कर लिया तो अच्छी बात है, आपके दोनों की एनर्जी मैच हो जाएगी, आपके दोनों के एक्शन मैच हो जाएंगे। लेकिन आपने मांगलिक से शादी नहीं किया और आपके जो मैंने बताया योग या कैंसलेशन योगा बनता भी नहीं है तो आपका पार्टनर जो होगा काफ़ी अग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। उसकी वजह से आपके दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होगा, लड़ाइयाँ होगी और आपकी मेंटालिटी मैच नहीं होगी, विच लीड्स टू दी वर्स्ट मैरिड लाइफ। इसीलिए जब आपका 12वें हाउस का मंगल है तो आप अपनी कुंडली अच्छे से मिलाइए, अपने पार्टनर से अपनी कुंडली मैच कीजिए। अगर दोनों मांगलिक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो चेक कीजिए आपके मांगलिक का कैंसलेशन योगा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो कृपया मांगलिक से ही शादी कीजिए जो आपके एनर्जी को, आपकी और उनकी एनर्जी को मैच करेगा। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस मंगल यानी मार्स इन 12th हाउस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।